नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी है और मैं अश्विनी उन्मुक्त के नाम से लिखता हूँ। इंस्टा पे मेरा पेज मॉन्क विद मोबाइल के नाम से है। मैंने हर पक्ष पे लिखने का प्रयास किया है और पर है मूल्यांकन आपके द्वारा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी सुनाऊँ वो आप अपने साथ अपने जहन में लेके जाएं। तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है, आलोचनाओं का स्वागत है। लीजिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज मदर्स डे है, उस पे एक माँ पे एक रचना है। माँ रोज अपनी भावनाओं का पगार दे रही है, रोज रोज अपनी हसरतों को मार दे रही है। उसे जिंदगी कभी अवकाश नहीं लेने देती, वो कहाँ उसको छुट्टी का इतवार दे रही है। वो तकलीफों को भी नजरअंदाज कर रही है, अपनी क्षमता से भी ज्यादा भार ले रही है। वो आज भी पैदल ही जाती है सब्जी लेने, माँ कहाँ अपने लिए लंबी कार ले रही है। वो सबको भरपेट लजीज खाना परोसकर अपने लिए वो चटनी और अचार ले रही है। जब कभी अस्वस्थ हुई तो गंभीर नहीं हुई, ऐसे में भी हल्का फुल्का उपचार ले रही है। ऐसी स्त्रियों को ही शक्ति रूपा कहा गया है। माँ सचमुच में वैसा ही अवतार ले रही। थैंक यू। मैं ज़्यादातर थोड़ा पॉलिटिकल लिखता हूँ, जैसे आपसे कहा था। मतलब आमतौर पे मुझे सुनने को नहीं मिलता, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही प्रयास करूं। उस पे है, धर्म की चाशनी मत पिला घोट के, कभी न कभी तो तू जाएगा लौट के। हम सबको अच्छे से पता है कि तू जीता है बस चोरी के वोट से। तूने छीन ली जनता की रोजी रोटी, खुद की बनवाई काजू व अखरोट से। तेरी सब करतूतें छिप नहीं पाएंगी अब इस महंगे और चमचमाते कोट से। तेरा गांधी जी से कोई वास्ता नहीं है, वास्ता है उनकी फोटो वाले नोट से। अश्वमेध का खूनी घोड़ा छोड़ दिया है, फैलानी है सल्तनत तलवारों की चोट से। और तुझे याद तो आएंगे तेरे सब जुमले, जो जो बोले थे और तुमने अपने होठ से। एक फिर थोड़ा सैटायर सही है। कुत्ते नहीं जाएंगे गाड़ी में। ये एक जगह कुछ मैंने देखा था कि ऑटो वाला कह रहा था कि भाई ये कुत्ता अलाउ नहीं है, तो उस पर थोड़ा लिख दिया। कुत्ते नहीं जाएंगे गाड़ी में मगर कमीने जा सकते हैं। अब पशुओं का बचा हुआ चारा नेता मिलकर खा सकते हैं। ईवीएम को कैसे बदलते हैं वोट चोरी समझा सकते हैं। क्या देश के भगोड़ों को आप वापस ला सकते हैं। देश की जनता बेवकूफ है और चाहें तो झड़का सकते हैं। एक आप नेचर पे है थोड़ा सा। पेड़ कट जाएंगे तो लोग फिर बुद्ध कैसे होंगे। इतने सारे दूषित अंतर्मन फिर शुद्ध कैसे होंगे। यदि पेड़ की शीतलता ही बुद्धत्व की धुरी है, तो फिर घर के पंखे की शीतलता क्या बुरी है। अब प्रयोग किए जा सकते हैं और भी प्रसाधन, मगर इससे क्या बुद्धत्व का होगा उत्पादन। तो फिर कोई यशोधरा वियोगिनी नहीं रहेगी, मगर क्या दुनिया ऐसे सिद्धार्थ को बुद्ध कहेगी। क्योंकि इस प्रकरण में कहीं नहीं होगी पीड़ा, लेकिन परिवर्तन का यही तो उठाती है बीड़ा। बिना घावों के संग्राम का कैसे स्वाद आएगा। बिना घायल हुए कोई कैसे जांबाज कहलाए। थैंक यू। एक दूसरा भी ये थोड़ा बीच में कॉमेडी का है।
आप बता देना समय का। दीदी कर चुकी है सफाई, फिर भी हाथ में कोलीन है। पापा के हाथों में अखबार, नीचे टेबल पे नमकीन है। दादी जी बैठे बैठे ही ना जाने क्यों गमगीन है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, वो किचन में तल्लीन है। दादाजी लेटे शैया पर, जो हो गए काफी क्षीण है। बुआ जी हैं फूल के कुप्पा, उनका अलग ही सीन है। चाचा जी लगे हैं फोन पे, उनकी गर्लफ्रेंड 3 है। ये है घर का लेखा जोखा, बाकी दीवारें और मशीन है। ये एक नेचर पर ही है, दूसरी भी। धीरे धीरे खत्म हो जाएगी जब कैलाश पर्वत की ऑक्सीजन, उतरना पड़ेगा महादेव को भी नीचे जब खत्म हो जाएगी सब हरियाली। तो कहां से आएगा उनके बैल का चारा? बैल की अनुपस्थिति में पैदल चलने के अलावा क्या रहेगा चारा? या फिर चाहे तो महादेव लिथियम वाली बैटरी की गाड़ी भी ले सकते हैं। और निरंतर होते रासायनिक प्रदूषण से त्रस्त होकर विष्णु जी भी निकल आएंगे समुद्र से। ये फैलता हुआ धुआं ब्लैक होल सा निगल लेगा किसी दिन। स्वर्ग नरक को भी, सब देवताओं को भी उतरना पड़ेगा फिर भूमि पर। इस भूमि पर जो पहले से ही संसाधन विहीन हो रही है, तो फिर कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा? छोड़ देंगे लोग देवताओं की स्तुति करना, क्योंकि उस वक्त समाज में वर्ग संघर्ष होगा। एक साधुओं पे है जो आजकल के हैं, उनके हिसाब से साधु ने किया श्रृंगार है, माथे पर छाप तिलक, गले में कैसा हार है, अब ये कैसा अवतार है? क्यों लिए फिरते त्रिशूल, किस पर करना प्रहार है? तुमको है किसका भय, क्योंकि ये तो हथियार है। तुमने छोड़ा घर बार है, अपनाया सब संसार है। तुम्हारे तौर तरीकों से दिखते अलग आसार हैं। क्या सचमुच हो ब्रह्मचारी, क्योंकि फैला व्याभिचार है? क्या जीत चुके हो क्रोध, इसकी माया परंपार है? तुमको चाहत है गद्दी की, गाड़ी का नाम थार है। उतार दो ये सारे आवरण, वरना सन्यास बेकार है। एक आदमी जैसे जो चाहता है कि थोड़ा रोमांटिक लिखे, उस पे है कि, लेकिन गृहस्थी के जंजाल में है। बाद में लिखूंगा चाहतों के किस्से, उससे पहले मैं थोड़ा सा कमा लूं। दफ्तर के बाद मंडी जाना पड़ेगा, पड़ेंगे लाने प्याज लहसुन और आलू। बच्चों की फरमाइश महंगी हो गई है, उनको भाने लगे हैं बड़े बड़े भालू। ना चाहकर भी जी हुजूरी करता हूँ, बस करता हूँ मेहनत, बना नहीं चालू। किसी मुझसे उधार मांगा है, अब मैं कैसे अपनी इज्जत संभालूं? इस सीने में दर्द रह रह के उठता, तो डॉक्टर के पास जाऊं या हफ्ते पे टालूं? चाहतों का शोर भी दब सा गया है, उनके लिए वक्त कहां से निकालूं?